Good morning students. Today we are going to start with a new chapter. चैप्टर का नाम है होल नंबर्स. मतलब हम एक टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. अब होल नंबर्स होते क्या है आपने पहले भी क्लास 5 में किया होगा, सो लेट्स क्विकली रिवाइज. तो होल नंबर समझने के लिए पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. लाइक यू कैन सी 1 2 3 4 5 एंड हमें पता है नंबर्स का कोई एंड नहीं होता है. तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. इसी में अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है. स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. सबसे पहले आता है. यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, देयर इज 1. सेम वे अगर मैं ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पूछूं, यहाँ पे 1 तो हमने देख के बता दिया जो भी सबसे आगे है, लेकिन हमें नहीं पता है कि लास्ट में क्या आएगा क्योंकि लास्ट कोई एंड नहीं होता नंबर्स का. सो देर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. तो हमने नेचुरल नंबर समझ लिया है. होल नंबर्स क्या होते हैं, इफ़ यू सी ये दोनों अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, दैट इज़ द नंबर 0. मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. 0 से स्टार्ट होके अगेन इसका कोई एंड नहीं होता. इन दिस केस स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है 0. दैट मीन्स 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि कोई एंड नहीं होता. नेक्स्ट पार्ट हम समझते हैं नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन में ऐसे एक लाइन होती है जिसमें इक्वल डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस इक्वल होता है. मैंने स्केल से करी है. व्हेन यू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक आप 1 सेंटीमीटर का पे मार्किंग्स कर सकते हो. ये शुरू यहाँ पे 0 से हो रही है एंड 0 के इस साइड में दैट इज द लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर नहीं है. दैट मीन्स कि 0 सबसे छोटा है यहाँ नंबर लाइन में. जैसे हम इस साइड जाते हैं, दैट इज राइट साइड जाते हैं, तो नंबर बढ़ते जाते हैं. जैसे 0 1 2 3 ये एक एक नंबर करके बढ़ रहा है. तो अगर हम इस साइड देखते हैं तो नंबर छोटा होता है. यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में तो नंबर बड़े होते रहता है. There is no whole number between two consecutive whole numbers. Consecutive का क्या मतलब होता है, one after the other. एक के बाद, जैसे इसका consecutive नंबर है 2, 2 का है 3. अब हम एक रूल है कि इसके बीच में कोई भी होल नंबर नहीं होता क्योंकि 2 के बाद सीधे 3 ही आता है. एंड अगर हम नॉन कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें, मतलब उनके बीच में गैप होता है, तो फॉर एग्जांपल 2 and 4 आर नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो इसके बीच में एटलीस्ट एक होल नंबर आता है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 2.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट होल नंबर पूछा है. होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है मतलब कि वही सबसे छोटा नंबर है, दैट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. एंड द क्वेश्चन इज कैन यू टेल द लार्जेस्ट होल नंबर. हमें पता है नंबर लाइन का कोई एंड नहीं होता है, नंबर का कोई एंड नहीं होती है नंबरिंग की. दैट मीन्स लार्जेस्ट होल नंबर नहीं पता है. सो वी से नो, देयर इज नो largest whole number. Write the successor of this number. अब सक्सेसर क्या होता है, जिस नंबर की बात करी है उसमें हम +1 कर देते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली बाद में जो नंबर आता है उसको सक्सेसर बोलते हैं. तो अगर हमें इसका सक्सेसर करना है, दैट मीन्स सक्सेसर क्या होगा, 5001 299 +1. जब हम +1 करते हैं तो दिस कम्स एज, सो दिस इज आवर आंसर. सिमिलरली प्रीडिसेसर. अब हमसे प्रीडिसेसर पूछा गया है. प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. प्रीडिसेसर में क्या होता है, जो भी गिवन नंबर है उससे 1 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 702300 -1. जब ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इट कम्स एज, तो ये हो गया 720300 का प्रीडिसेसर.
नेक्स्ट में राइट द होल नंबर हुज सक्सेसर इज 5347। तो अगर मैं बोलूं कि ऐसा नंबर आप लिखो जिसका सक्सेसर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 10 इज द सक्सेसर, उससे पहले प्रिडिसेसर आता है। अगर 10 हमें दिया हुआ है सक्सेसर, प्रिडिसेसर फाइंड आउट करना है, दैट इज 1 नंबर माइनस, तो हम यहाँ 10 माइनस 1 9 लिखेंगे। तो इन दिस केस हमें सक्सेसर क्या गिवन है 5347, ये हमारे पास सक्सेसर है। इसका अगर हमें प्रिडिसेसर करना है तो हम कैसे लिखेंगे 5347 माइनस 1। तो 5347 माइनस 1 आता है 5346। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट में हमसे बोला है राइट द होल नंबर हुज प्रिडिसेसर इज दिस। अब हमारे पास प्रिडिसेसर गिवन है और सक्सेसर चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 9 है प्रिडिसेसर और हमें नंबर ढूंढना है कि किसका प्रिडिसेसर है, तो 9 प्लस 1 हमें मिल जाएगा, दैट इज 10। तो हमने क्या किया प्लस 1 इन दिस केस। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे 301299 प्लस 1 करते हैं तो हमें सक्सेसर मिल जाएगा। सो वी राइट 301299 plus 1 and this comes as this is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स ऑफ 598। मतलब कि हमें ये लिखना है कि इसके बाद के कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है 1 आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। तो 598 प्लस 1 इज इक्वल टू 599। ये एक नंबर हो गया प्लस 1 600। ये दूसरा नंबर हो गया प्लस 1, दिस इज 601। सो आंसर है 599। 3 ही लिखने हमें 600 and 601. Write 3 consecutive whole numbers occurring just before this number. मतलब हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बाद वाले कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे थे। अभी हमें पहले वाले मतलब वो छोटे होंगे मतलब हम माइनस करेंगे। तो व्हाट विल वी डू 320001, दिस इज आवर गिवन नंबर माइनस 1। क्या आंसर आता है यहाँ पे 32000 एंड 1 more 0। ये एक नंबर हो गया। अगेन हम माइनस 1 करते हैं, माइनस 1 करके आता है सो दिस कम्स एज 319999। ये एक और नंबर आ गया और एक और इससे माइनस 1 करेंगे क्योंकि हमें 3 चाहिए। तो ये माइनस करके आता है दिस। तो आंसर होगा ये 3 नंबर्स, दैट इज 3240 319999 एंड 319998। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उससे माइनस 1 करेंगे एंड बाकी जो छोटा नंबर है उससे माइनस करके जो आंसर होगा दैट इज 300 माइनस 1 माइनस 99। ये हम लिखेंगे बिकॉज जब हम इन दोनों के बीच के सिर्फ माइनस कर देंगे बिटवीन दीज टू तो फिर इंक्लूड एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो हमें यही माइनस करना है। एंड हियर 299 माइनस 99 कम्स एज 200। इसका मतलब है होल नंबर्स बिटवीन 99 and
300 are 200 numbers. Next question है write all whole numbers between 100 and 200 which do not change if the digits are written in reverse order. मतलब कि ऐसे whole numbers लिखिए जो 100 and 200 के बीच में हैं और अगर उन digits को आप रिवर्स करो. For reverse का मतलब क्या है? अगर हम 273 को बोलूँ मैं कि रिवर्स करो तो आप ऐसे लिखोगे 3, 7 and 2. दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स. यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऐसे नंबर्स लिखने हैं अगर उन्हें रिवर्स करें तो भी वो नंबर्स सेम रहने चाहिए. तो वो नंबर्स क्या होंगे? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन 101. अगर इन्हें उल्टा करते हैं, रिवर्स मतलब उल्टा, तो भी ये सेम रहेगा. इसके बाद 111, यहाँ पे 1, देन बीच में 2, बीच में 3, बीच में 4, 5, 6, 7 एंड 9. इसके बाद जो हम नंबर लिखेंगे वो होगा 200 से बड़ा, लेकिन हमें उसके बीच वाले ही नंबर्स लिखने हैं. सो दिस इज आवर आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टू digit whole numbers are there between 5 and 92. 2 digit smallest 2 digit number हम लिखेंगे also closest to 5. यहाँ पे smallest क्या होता है? 10. तो 2 digit whole numbers between 10 and 92 हमें अभी फाइंड आउट करने हैं. तो वो होगा 92 minus 10, that is 82. This is our answer. ऐसे ही सेम तरीके से हमें फाइंड आउट करना है 3 digit whole numbers between 72 and 407. तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट्स का नंबर क्या होता है? 100. इससे छोटा जो नंबर होता है वो होता है लार्जेस्ट. हमने पहले भी पढ़ा था लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट नंबर्स between 100 and 407 हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? 407 minus 100, that is 307, और ये है हमारा आंसर. So with this we have completed today's exercise. In the next class हम 2.2 करेंगे. Thank you.